नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे विशेष सत्र पर सियासत की। जी हां, उत्तराखंड में भी स्त्री वंदन अधिनियम पर सियासत की आग सुलग रही है। भाजपा सरकार जहां इस मुद्दे पर विधानसभा में 28 अप्रैल को विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करके भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी तलवारें क्यों तनी हुई हैं और किसे नफा तो किसे नुकसान है, आज इन्हीं सवाल पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। महिलाओं को संसद विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने संबंधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत चरम पर है। लोकसभा में ये अधिनियम परिसीमन के कारण गिर गया। इस पर उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा नीत धामी सरकार इस मुद्दे पर सदन में कांग्रेस सहित विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए धामी सरकार ने 28 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र भी आयोजित किया है। भाजपा सड़क से सदन तक मुखर होकर पुरजोर तरीके से विरोध करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर विधानसभा का घेराव कर चुकी है और अब भाजपा के विधानसभा सत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि महिला आरक्षण पर भाजपा का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व झूठ बोलना बंद करे। सभी जानते हैं कि साल 2023 में महिला आरक्षण का विधेयक पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे। अब महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन का बिल जोड़ दिया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धामी सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून जब देश की संसद एक बार पारित करके कानून बना चुकी है, तो उसके आड़ में, महिला आरक्षण के नाम की आड़ में आप इस देश के अंदर संघीय ढांचे पर जो हमला करने जा रहे थे। बेरोजगारी चरम पर है। पूरे प्रदेश में जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जो आज राज्य में बेरोजगारी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में ये राज्य पूरे देश के हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पे है। वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस मुद्दे पर 28 अप्रैल को एक विशाल मशाल यात्रा भी निकाली जाएगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के हितों में लाए गए महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया, इसलिए 28 अप्रैल को सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मशाल यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। रेखा आर्य ने कहा कि देश में लंबे समय से महिला आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा है, लेकिन हर बार विपक्षी दलों ने इसमें अड़चने पैदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, विशेष रूप से इंडी गठबंधन, महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर नहीं है। देखिए, पूरी तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये आम जनमानस या आधी आबादी का ये प्रतिभाग है। आधी आबादी अपने सभी स्वरूप में है। आधी आबादी चाहे वो किसी प्रकार से स्वरोजगार परक हो, आधी आबादी किसी प्रकार से रोजगार परक हो, आधी आबादी जिस तरह से भी वो अपने को कहीं पे भी, चाहे वो पढ़े लिखे समाज से हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, सबकी भावनाएं जो है ये महिला आक्रोश मशाल यात्रा में हमको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि संसद में परिसीमन विधेयक गिरने के कारण महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में वर्ष 2029 से 33% आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल अनिश्चय के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इस नाकामी का ठीकरा सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष पर फोड़ते हुए देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में धामी सरकार ने 28 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। इसमें मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की जाएगी और विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपसे रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर हिमानी वैष्णव हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, महिला मोर्चा बीजेपी से। अमरेंद्र विष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत करूंगी। और पहला सवाल
कांग्रेस से ही रहेगा। विपक्ष पार्टी के अमरेंद्र विष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र जी, बीजेपी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो उनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी, उनके अगर कहा जाए तो उनका एक सीटों को लेकर के ये मामला था, लेकिन अब उसके बाद विपक्ष ने जो काम किया है उसको देखते हुए पूरे देश भर में तो सियासत देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस वहीं दूसरी ओर ये भी कह रही कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, बीजेपी के बैठे लोग ही, जो सत्ता में बैठे लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए गुंजन, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के भीतर नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के सबसे पहले प्रयास किया। मतलब महिलाओं को आरक्षण देने की का जो बिल था वो यूपीए की सरकार लेकर के आई थी, और यूपीए की सरकार उसको लोकसभा में भी पारित करवा चुकी थी, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास नंबर्स नहीं होने के कारण राज्यसभा में पास नहीं हुआ। और 2023 में जब मोदी जी की सरकार इस बिल को लेकर के आई तो कांग्रेस पूरी तरह इस बिल के पक्ष में खड़ी थी, और पूरा पूरा समर्थन देने के बाद ये बिल 2023 में पास हो गया सदन में। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2023 में जिस बिल को पास किया जा चुका है, और 16 अप्रैल 2026 को जो बिल प्रभावी हो चुका है इस देश के अंदर, आज अगर मैं पूछूं कि क्या इस देश के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया, क्या वो प्रभावी है, तो आप हाँ कहेंगे, क्योंकि ये प्रभावी हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन हो गया है। ये अब बिल नहीं है बल्कि ये अब अधिनियम का रूप ले चुका है। तो जब ये सारी चीजें हो चुकी है तो फिर मुझे समझ इस बात को लेकर के नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं। जिस बिल को पास होने के लिए जो भी उसकी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया का पूरा पालन हो गया है। अब 2023 में जब ये बिल पास हुआ तो हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तब भी इनसे ये मांग की थी, इनको सुझाव भी दिया था कि इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, लेकिन इन्होंने पेच फंसा दिया और कह दिया हम 2029 में देंगे। और अगर 2029 में देंगे तो ठीक है, 2029 में दीजिए, उसमें आप सीटों के परिसीमन को लेकर के तो कोई बात नहीं हुई है, आप उसमें परिसीमन का पेज क्यों लेकर के आ रहे हैं, पहले ये बताइए। दूसरी बात गुंजन, मुझे ये बताइए कि ये जो बिल पास हुआ, ये 500 लोकसभा की 543 सीटों और राज्य में जो निर्धारित सीटें हैं उनको लेकर के पारित हुआ। अब आप कहना क्या चाहते हैं? आप 850 सीटें बढ़ा करके क्या आप 543 सीटें पुरुषों के लिए आरक्षण लाना चाहते हैं? क्या पहले जो सीटें हैं वो सारी पुरुषों के लिए आरक्षित हो जाएंगी और महिलाओं के लिए आप नई सीटें लेकर के आएंगे? अगर फिर नई सीटें लेकर के आएंगे तो फिर ये किस बात का आरक्षण हुआ? वो तो फिर सब कुछ नया ही हो गया। दूसरी बात, आपकी इस रिपोर्ट के माध्यम से मुझे अभी ये जानकारी मिली कि मैं तो ये जानता था कि विशेष सत्र लेकर के प्रस्तावित है, लेकिन आपने बताया कि ये निंदा प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ लेकर के आ रहे हैं। अरे ये इनको हो क्या गया है? अभी आपने ये बताया कि इनकी महिला नेत्रियां जो है वो कोई मशाल यात्रा निकाल रही है। अरे इनका जमीन मर चुका है। ये कहाँ थे ये लोग जब हमारी बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जब उसको लेकर के पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति सड़कों पर थी, जब न केवल मातृशक्ति बल्कि पूरा उत्तराखंड का जो जन समुदाय वो सड़कों पर था, तब इनको मशाल यात्रा की याद नहीं आई। इनके 6 मंडल अध्यक्ष, दुग्ध संघ के अध्यक्ष और न जाने कौन कौन मंडल के अध्यक्ष इस समय पोक्सो एक्ट के तहत नैनीताल हाई कोर्ट में कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में हैं। उसके बावजूद उनको लेकर के कभी इनको मशाल यात्रा की याद नहीं आई। और ये बताइए कि ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको लेकर के धुरंधर और धाकड़ की उपाधि से जिनको नवाजा गया है, वो आज महिलाओं के इस बिल को परिसीमन के इस बिल को लेकर के सड़कों पर हैं। क्या वो अनपढ़ हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि जिस नारी वंदन बिल की वो बात कर रहे हो तो पास हो चुका है, तो किस बात को लेकर के सड़क पर है? हमने सदन में जिस बिल का विरोध किया, जिस बिल के में हम इनके साथ खड़े नहीं हुए, वो परिसीमन को लेकर के जो संविधान संशोधन बिल था, हमने उसका विरोध किया है। मैं साफ करना चाहता हूं कि
अधिनियम बिल जो था उसको लेकर के कांग्रेस इनके साथ हमेशा से खड़ी है। और हम ये मांग करते हैं, कल हमारे सारे विधायक सदन में इस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत 2023 में जो बिल हुआ, हमारी 70 सीटों पर महिलाओं को 23 सीटें जो उनका अधिकार बनता है, उत्तराखंड की विधानसभा में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर उनको जो आरक्षण तय हुआ है देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार अगर वो वास्तव में इस बिल को लेकर के ईमानदार है, तो हम फिर कह रहे हैं, हमारे विधायक कल इस बात को कहने जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी उनमें महिलाओं का सम्मान बचा हुआ है तो कल इस बिल को उत्तराखंड के विशेष सदन में सत्र में इसको पास करके, इसका संकल्प पास करके केंद्र की मोदी सरकार को भेज दीजिए और कह दीजिए कि इन संख्या पर 70 की संख्या पर हम 23 सीटें देने को तैयार हैं। ये हमको बताएंगे, हम उस पार्टी के लोग हैं गुंजन जिस पार्टी ने इस प्रदेश में पहली प्रधानमंत्री दी, हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश को पहले राष्ट्रपति दी, हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश में की लोकसभा को पहली महिला स्पीकर दी, हम वो लोग हैं जिस पार्टी ने महिला को एक अध्यक्ष के रूप में स्थान दिया। ठीक है। ये हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के लोग 33% आरक्षण पंचायतों में पहले ही दे चुके हैं। ये हमको बताएंगे कि हम नारी विरोधी हैं, ये हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। इनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्म टाइप के लोग हैं। इनको अगर थोड़ा सा भी नारी का सम्मान है तो कल इस बिल को उत्तराखंड की विधानसभा में पास करके संकल्प केंद्र की सरकार को भेजे। ठीक है डॉक्टर हिमानी वैष्णव, सारी बातें सुन रही हैं आपके सभी सवालों का जवाब भी वही देंगे, लेकिन एक हिमानी जी, मेरा भी ये सवाल कि आप खुद भी एक महिला हैं और बीजेपी की नेत्री हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या? अगर बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी की ओर से लागू किया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ही नहीं चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और दूसरी तरफ बीजेपी की महिलाएं ही आंदोलन कर रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए गुंजन जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे बीजेपी नेत्री की तरफ से नहीं, एक महिला की तरफ से यहाँ पे बैठी हूँ और एक मातृशक्ति के रूप में मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, जैसे कि कांग्रेस के विरोधी दल जो कह रहे हैं कि हम महिला विरोधी है, आप 2014 के बाद देखिए महिलाएं कितनी सशक्त हुई, आर्थिक रूप से, सामाजिक नहीं यार, बिल पे आइए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, हमने महिला बनाई है, पहली जो महिला बनी है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनको पूछिए कि कोई गरीब महिला को तुमने कभी आगे आने की कोशिश की? अरे ये क्या बात हुई? देखिए, क्या गरीब आरक्षण लेके आ रहे हैं? हिमानी वैष्णव, आप पहले बताइए, क्या हम गरीबों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? क्या हम कोई आर्थिक आजीविका चलाने की स्कीम लेके आ रहे हैं? आप बताओ, क्या हम कोई आजीविका संवर्धन की स्कीम लाने के लिए यहाँ बैठे हैं? नहीं, मुझे ये पूछिए कैसे ये पहली इंदिरा गांधी लाए तो वो गरीब को क्यों नहीं लाए? अरे कोई गरीब उन्मूलन योजना पर हम डिबेट कर रहे हैं क्या? मुझे ये पूछिए। ठीक है अमरेंद्र जी, ठीक है। के बाद और आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए आप कह रहे हैं कि आप मातृ विरोधी नहीं है, महिला विरोधी नहीं है, तो आप मुझे बताइए जो इस समय जो जब लागू करने की बारी है, जब हमें इसमें लागू करना था, तो इस समय आपने हाँ क्यों नहीं भरी? जब संशोधन बिल में अरे हम आप जो परिसीमन का बिल लेके आए, हिमानी, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप नारी शक्ति वंदन का परिसीमन, आप नारी शक्ति वंदन की आड़ में अगर आप परिसीमन का बिल पास कराना चाहेंगे, हम मूर्ख हैं? आप क्या हमें मूर्ख समझ रहे हैं? हम नहीं चाह रहे, हम नहीं जानते कि आप क्या कराना चाह रहे हैं, आपकी सरकार क्या कराना चाह रही है, हमें पता नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? क्या मूर्ख है? आप नारी शक्ति वंदन की आड़ में आप लाना क्या चाह रहे हैं? आप परिसीमन, आप क्यों ला रहे हैं परिसीमन को? क्यों ला रहे हैं परिसीमन को? हम 2011 की जनगणना पर तैयार हैं, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, मेरी पार्टी कह चुकी है, सदन में विपक्ष के सारे दल कह चुके हैं। उसके बाद अमरेंद्र जी, हिमानी जी को बोलने दीजिए, ठीक है? आपके सवालों को जवाब ही ले रहे हैं हम। हिमानी जी,
नहीं होते तो ये 70 साल में महिला पीछे नहीं होती। अब महिलाओं के आगे आने की बारी है तो आप सुनना ही नहीं चाहते हो भाई। अगर हम आप तो कह सुन रहे रहे हैं हैं, कि लेकिन बड़ी कुतर्क सीमा नहीं सुनेंगे ना। आप सुनिए, अब 2029 हिमानी तक जी, तो हम हमको कुतर्क मिल ही सुनने नहीं के लिए सकता नहीं था। बैठे। अगर जातिगत गुंजन, समीकरण को हम लेकर इनके कुतर्क हम नहीं सेंक्शन सुनेंगे। करते, या तो ये तर्क डिलिमिटेशन करे, करते। ठीक से तर्क आप करे, भाई बिल साहब पर मेरी कहे, पूरी बात नारी सुनिए। शक्ति अभिनंदन बिल आप पर बात महिला करे। विरोधी कांग्रेस है, थी और हमेशा रहेगी। और ये भी आप ये रटा जानते हुआ हैं। है, ये रटा अरे हुआ ठीक है, जुमला ठीक है। आपको- वरिष्ठ आपको पत्रकार हमारे सिखाया साथ जुड़े गया हैं, नीरज कोहली हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जो अधिनियम को लागू किया गया, लागू करते करते रह गया? देखिए, बिल अरे आप 2023 में हिमानी, पास आप हो चुका मुद्दे की था। बात करेंगे ठीक तो है, मैं ठीक है। सुनूंगा। मेरा सवाल नीरज जी से, नीरज जी, आप इस मुद्दे को, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, आप अंकिता भंडारी जी मुद्दे को लेकर आप हिमानी ये जी बताइए, शांत हो जाइए। वो हमारे- हिमानी जी, वापस मैं क्या आपके हम पास बात- लौटूंगी, क्या लौटूंगी महिलाएं वापस मैं अपनी आपके बहन से, पास। हमें अपने दुख नहीं है अपनी बहन। नीरज जी, हमारी सरकार ने अरे, तुरंत कार्रवाई करके, अगर दुख तुरंत होता तो कार्रवाई मसाल करके लेकर के जेल सड़कों भेजा पर उन आते। तुरंत अगर- उन लोगों अगर को। देखिए, देखिए, सुनिए, सवाल मेरा नीरज जी से है, मुझे उनसे सवाल करने दीजिए। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। आप जो कहना चाह रही है वही बात भी मैं आपकी सुनूंगी। हिमानी जी, अमरिंदर जी, शांत हो जाइए। नीरज जी, गुंजन, देखे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसको लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों की दोनों जो है कोरी सियासत कर रही है। दोनों राजनीतिक दृष्टि से दोनों की दोनों ईमानदार नहीं है। आप ये देखिए कि देश की आजादी को लगभग 8 दशक होने वाले हैं। 1947 के बाद 80 साल बीतने वाले हैं, और इन 80 सालों में केंद्र में कांग्रेस समर्थित और अन्य सरकारें रही हैं। क्या उस समय देश की आधी आबादी की याद नहीं आई? क्या उस समय इनको देश की मातृशक्ति की याद नहीं आई? अभी 2004 से लेके और 2014 तक 10 सालों तक यूपीए 1 और यूपीए 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। उस दौरान भी राज्यसभा में और लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की आपसी तकरार और नूरा कुश्ती की वजह से ये बिल पारित नहीं हो पाया। अब 2023 में फिर से एक बार ये बिल सदन में आया। पहले लोकसभा में आया, लोकसभा से पारित हुआ सर्वसम्मति से कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसको लोकसभा में रखा। लोकसभा में एक स्वर से ऑपोजिशन ने बिल को सपोर्ट किया, लोकसभा से पारित हुआ 19 सितंबर को, और उसके बाद ये फिर राज्यसभा में गया। राज्यसभा में भी एक तरफा विपक्ष ने बिल्कुल इसका साथ दिया और ये बिल पास हो गया। दोनों सदनों से जब ये पास हुआ तो 28 सितंबर को भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया 2023 में, और अभी 16 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून का रूप ले लिया इसने। भाई, जब आप 2023 में एक बिल लेके आए, दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया, आप ही की सरकार के कानून मंत्रालय ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अभी 16 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून भी बन गया। तो पिछले 3 सालों से जो भी इसमें इस बिल के अंदर जो भी नियम थी, जो भी शर्तें थी, और आपने 2029 से इसको लागू करना था, तो आपने 3 साल तक इस बिल पर काम क्यों नहीं करा? आप ही लेके आए ना, आप लेके आए, ऑपोजिशन ने आपको पूरा सपोर्ट करा, और आप संशोधित बिल लेके आ गए। उस बिल पे काम नहीं कर रहे, अपना ही बिल को आपने बिल को काट करके आप एक अमेंडमेंट बिल लेके आ गए। अमेंडमेंट बिल पर ऑपोजिशन को ऐतराज है, पहले वाले बिल पे ऑपोजिशन ने आपका साथ दिया, आपका दोनों तरफ से पास हो गया। आप अमेंडमेंट बिल क्यों लेके आए? 543 की लोकसभा सीटें हैं और राज्यों में जो विधानसभा का जो प्रेजेंट स्टेटस है, आप जब 2023 में आपने इस बिल को पास किया तो वर्तमान स्टेटस में आपको इस बिल पे पास करने में क्या ऐतराज है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप ही लेके आए थे ना, आपको क्या दिक्कत है? मतलब आप सीटें बढ़ाएंगे, लोकसभा का दायरा बढ़ाएंगे, राज्य में विधानसभा की सीटें बढ़ाएंगे, तब आप देंगे महिला शक्ति को, आप आरक्षण देंगे। क्यों भाई? तो ये सवाल जो है, जिसपे ऐतराज है ऑपोजिशन को, ये वाजिब सवाल है, और इसमें कांग्रेस भी कम जिम्मेदार नहीं रही है। कांग्रेस को बहुत मौका मिला केंद्र सरकार में रहते हुए कि इस बिल को अगर महिलाओं के पक्ष में ये इस बिल को लाना था, पारित करना था। कई बार कांग्रेस की सरकारें मेजोरिटी के साथ रही हैं, पर कांग्रेस ने भी इस बिल को पास नहीं किया, और बीजेपी लेके आई है तो अब अपने बिल का ही अमेंडमेंट लेके आ गई है कि नहीं भैया, अब हम संशोधित बिल लेके आएंगे, उस पर विपक्ष में ठीकरा फोड़ रही है नाकामी का कि ये साथ नहीं दे रहे। उन्होंने तो 2023 में आपको साथ दे दिया था, आप इसे भी लागू करते, प्रेजेंट स्टेटस में लागू करते। अगर संशोधन करना भी था तो 2029 में इसमें संशोधन कर देते, क्या दिक्कत है इसमें? तो इस बिल पर दोनों राजनीतिक दृष्टि से कोई भी ईमानदार नहीं है, दोनों के दोनों जो है कोरी राजनीति कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड विधानसभा जो है, ये पहली उत्तराखंड की भाजपा सरकार होगी जो इस पे जो है पूरे देश भर के अंदर निंदा प्रस्ताव लाके इसको पारित करने जा रही है। वो विपक्ष को इस पे नाकामी का ठीकरा फोड़ के और एक लेबल लगाना चाहती है,
स्टैंप लगाना चाहती है संवैधानिक रूप से, और कांग्रेस उसको काउंटर कर रही है कि नहीं भाई, हम तो प्रेसिडेंट स्टेटस में भी तैयार हैं आपके साथ, लोकसभा में और राज्यसभा में हम पहले ही आपको समर्थन दे चुके हैं। तो ये दोनों के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। बिल्कुल, और देखिए जो फायदा महिलाओं को मिलना था, जो उनका अधिकार था, वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, और बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। देना ही नहीं चाह रहे ना। अगर राजनीतिक रूप से देना चाहते तो बिल लागू हो जाता, कानून बन गया, ये लागू हो जाता, मिल जाता। नीरज जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं हिमानी जी से। हिमानी जी, देखिए, अगर अभी संशोधित होके जब 2023 में सर्वसहमति से ये लागू हो गया था, सबकी सहमति हो गई थी, तो इस संशोधन में भी सहमति कर देते। 2029 में हम महिला को सीटें, महिला को 33% आरक्षण मिल जाता लोकसभा राज्यसभा में। दिक्कत कहाँ थी? जब पहले आप 2 दिन की जो चर्चा थी, अपना इस चर्चा में सुधार करके संशोधन बिल में अगर सारी पार्टियां, विरोधी पार्टियां सहमति देती, तो क्यों महिलाओं को बीच में, महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है? नहीं। क्या गारंटी है कि 34 में भी ये होगा लागू? मैं सभी महिलाओं की तरफ से आप सबको कहना चाह रही हूँ, और बात कह रहे हैं कि आप 29 में करने की, तो 29 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जातिगत डिलिमिटेशन करने में बहुत समय लगेगा, तो 29 में संभव ही नहीं है। तो हम क्यों 34 का वेट करें? इतना पूरा 4 दशक तो हमारा बीत चुका है महिलाओं का अधिकार मांगने से, लेकिन हमें अधिकार मिला नहीं। जब बारी आई तो विरोधी पार्टी पीछे हो गई है। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि जल्दबाजी हुई, लेकिन वो कितनी जल्दबाजी हुई है? 4 दशक से तो महिला इसके पीछे संघर्ष कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिला हो। क्या उसको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है? और अगर सीट बढ़ाने से समानता का अधिकार मिला, तो क्या बुरा क्या कर रही है हमारी भाजपा की अधिकार तो सरकार? महिलाओं को मिल ही नहीं पा रहे हिमानी जी, सियासत क्यों में नहीं? हिसाब देख रही है। देखिए, ठीक है, देखिए, 33% विषय हमारे आरक्षण- पास ऐसा है, लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मुझे इस खास चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सियासत देखी जा रही है, बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की ओर से ये सारी चीजें, ये बिल पास नहीं हो पाया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महिलाओं को उनका हक देना ही नहीं चाहती। अब महिलाओं को उनका हक मिलता है या नहीं, या आगे आने वाले समय में 2029 में पता चलेगा। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।